आप सभी को नमस्कार। मैं इस वक्त गुजरात में हूँ। गुजरात के बनासकांठा जिला के डाटा तालुका के अंबाजी क्षेत्र के गब्बर क्षेत्र पर हूँ। गब्बर और अंबाजी दोनों एक ही है। या गब्बर क्षेत्र में जो पहाड़ी का ऊपर जो क्षेत्र है, यहाँ ज्योति का पूजा किया जाता है। वहाँ देवी माँ का अंबाजी क्षेत्र में देवी का पूजा किया जाता है। और ये यहाँ पर एक ऐसा महान क्षेत्र हम बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो पूरी भारतवर्ष में और विदेश यानी श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल, तिब्बत, ऐसा अलग अलग क्षेत्र में यानी देवी माँ का शक्तिपीठ है। मगर एक ही जगह में, एक ही क्षेत्र पर ये सारे 51 क्षेत्र का हम दर्शन कर सकते हैं। वो अंबाजी क्षेत्र के यहाँ गब्बर क्षेत्र पर हम देख सकते हैं। यहाँ जो श्लोकों में जो बताया गया है उसी का अनुसार ही यहाँ 51 पीठ का क्षेत्र बनाया गया हुआ है। बहुत सुंदर सा है, बहुत अद्भुत सा है। तो 51 क्षेत्र का जो दर्शन करना चाहता है तो वो यहाँ पर आएंगे तो पूरा दर्शन भी हो जाएगा। और कौन सा शक्तिपीठ कौन सा राज्य में है और कौन सा माता के नाम से जाना जाता है, और ये भी यहाँ बताया जाता है। और ये तो शक्तिपीठ हो गया 51 शक्तिपीठ, मगर 51 शक्तिपीठ क्यों बनी, कैसी बनी, इसका बारे में जो हमारा जो महाराज जी है हमें यहाँ बैठ हुई है, बहुत सुंदर सा उन्होंने बहुत अच्छे तरह से विवरण दिया है। तो वो आपके बहुत सुंदर तरीके से विवरण बताएंगे। तो थोड़ा सा मैं भी थोड़ा बता देता हूँ कि जब शक्ति माँ यानी देवी माँ दक्ष प्रजापति की पुत्री थी यानी दाक्षायणी, तो पति का यानी शिव जी का आदर न करने की वजह से, तो अपमान करने की वजह से उन्होंने जब दक्ष प्रजापति यज्ञ करते हैं तो उसी यज्ञ कुंड में अपने को आहुति कर लेते हैं। ये जो कहानी है, इसका कहानी विस्तार से हमें सुरेश महाराज जी आपको विस्तार से बताएंगे। आइए देखते हैं। और इस क्षेत्र को जो आना चाहते हैं आएंगे तो ज़रूर आइए, कृपया करके आना चाहिए। तो खास करके नवरात्र में बहुत विशेषता की पूजा वगैरह पाठ बहुत बड़ी मेला लगती है यहाँ पर। तो अगर आपको आना है अहमदाबाद यानी गुजरात में, अगर अहमदाबाद आएंगे, अहमदाबाद से आपको बस मिलेंगे अंबाजी के लिए। अंबाजी का मंदिर वहाँ पर है, वहाँ दर्शन करें। और वहाँ से आपको यहाँ आने के लिए 3 किलोमीटर दूरी पर है ऑटो मिलेंगे। गब्बर नाम की ये पहाड़ है, इस पहाड़ के ऊपर देवी माँ का ज्योति का स्वरूप का पूजा किया जाता है। यहाँ पर गब्बर नाम से जाना जाता है। हाँ, जैसे 51 शक्तिपीठ की जो रचना हुई वो वहाँ से हुई कि जहाँ ब्रह्मा जी ने पहले अपने पुत्र दक्ष प्रजापति को माँ जगदम्बा की आराधना करने को कहा। उनके बाद वो माँ अपने पिता के आज्ञा के अनुसार वो गए दक्ष प्रजापति और माँ जगदम्बा की आराधना की तपस्या की। तपस्या करने के बाद माँ जगदम्बा ने उसको साक्षात दर्शन दिए। उन्होंने कहा कि आपके घर में मैं आपकी पुत्री के रूप में जन्म लूँगी और आपके वहाँ रहूँगी, लेकिन जिस दिन तुम्हारा अपमान करेगा उस दिन मैं तुझे छोड़ के चले जाऊँगी, ऐसा माँ ने बोला। उसके बाद उसके घर के अंदर उसकी पत्नी के अंदर वो गर्भ धारण हुआ और माँ जगदम्बा जन्म हुई। उसका नाम सती रखा गया। सती जैसे छोटी थी लेकिन वो पहले से वो आदि पुरुष यानी महादेव से जुड़ी हुई है, यानी शिव शक्ति जिसे बोलते हैं। तो इसलिए वो पहले से शिव के रूप में शिव के प्रेम में पागल थी। इसलिए जहाँ जहाँ उसको डमरू की आवाज़ दिखी, जहाँ जहाँ शिवलिंग दिखा, जहाँ जहाँ भस्म दिखी, उसको शिव दिखने लगे। और दक्ष प्रजापति के मंजूर जब पता चला तो उसको यह अच्छा नहीं लगा, क्योंकि दक्ष प्रजापति बहुत बड़ा पैसे वाला था और बड़ा विद्वान, जिसको दक्ष पूरे संसार का
जो राजा था, ज्ञानी था, तो उसको ऐसा लगा कि ये तो शिव जो है वो तो भस्म धारण करके बैठे है, अघोरी है, इसके साथ इसके पास जाना अच्छा नहीं है। लेकिन सती तो पहले से उसके रंग में रंगी थी, क्योंकि शिव शक्ति एक ही है, अर्धनारीश्वर का रूप, इसलिए वो धीरे धीरे बड़ी होने के बाद भी उसी तरफ चलने लगी। तब उसके पिता को उसने बताया कि मुझे इनसे शादी करनी है, लेकिन उसने ना बोला कि नहीं, आपको इसके शादी करनी नहीं है, आपको कोई दूसरे से शादी कराऊंगे। लेकिन फिर ब्रह्मा जी ने बहुत उसमें तकरार हुई। फिर ब्रह्मा जी ने उनको बोला कि मैं तुझे बोलता हूँ, मैं तेरा बाप हूँ, यानी पिताश्री हूँ, तो आपको इसके शादी करने के लिए मंजूरी दीजिए। फिर उसने मंजूरी तो दी, लेकिन उसके मन में एक कलह था, एक मन में दुख था कि एक अघोरी से मेरी बच्ची शादी कर रही है। वो जान नहीं पाया कि जो मेरा जवाई बन रहा है वो एक दुनिया का सबसे बड़ा देव है, महादेवादिदेव महादेव। उसके मन में ऐसा था कि मेरी बच्ची की शादी हो सती की तो विष्णु जैसे कोई, जिसके प्रजापति दक्ष का इष्ट देव विष्णु भगवान, तो ऐसे कोई राजा से शादी हो। लेकिन वो तो आदि शक्ति थी, आदि देव आदि शक्ति का मिलन होना जरूरी था। इसलिए फिर वो ब्रह्मा जी ने बोला तो दक्ष प्रजापति उनके सामने झुक गए, उसके पिता के आज्ञा के अनुसार शादी करवाई। जब शादी हुई तो शादी के अंदर जब देखा तो शिव के गण के साथ सब राक्षस आए थे, भूत प्रेत सब आए थे। तब भी वो बहुत दुखी हुए दक्ष प्रजापति के, ये सब क्या हो रहा है। लेकिन पिता की आज्ञा था इसलिए फिर शादी करवा दी। लेकिन मन के अंदर एक क्लेश था उसको कि मेरा जवाई बराबर नहीं है, उसको कैसे भी करके मैं अपमानित करूं। इसलिए फिर उसने एक बहुत बड़ा आयोजन किया, ये विश्व का अच्छा कुछ कल्याण के लिए वो यज्ञ किया। यज्ञ के अंदर सबको बुलाया, लेकिन सिर्फ शिव को आमंत्रित नहीं किया। और जब यज्ञ था तब सब देवता जा रहे, तो सती को पता चला कुछ है। तभी उन्होंने महादेव से पूछा कि एक देव क्या हो रहा है। तब बोला कि आपके पिता ने एक बहुत बड़ा यज्ञ रखा है कल्याण के विश्व के, लेकिन हमें आमंत्रित नहीं किया है। तब वो सती बोली मेरे पिता है, ऐसा कर ही नहीं सकते, मैं उससे पूछूंगी जाके। तब महादेव बोलते हैं नहीं, आप मत जाओ, वहाँ आपका अपमान होगा, कुछ गलत होगा बराबर, इसलिए आप नहीं जाओ, शंका है। लेकिन वो पूर्ण स्त्री हट के सामने झुक गए और उनको जाने की अनुमति दी। और वहाँ गए तब यज्ञ चल रहा था। तो वो सती ने अपने पिता से पूछा कि हमारे पति और हमें क्यों नहीं बुलाया। तब दक्ष प्रजापति ने बहुत उनका अपमान किया कि तेरा पति तो अघोरी है, ऐसा वैसा, तेरा हमारा कोई नाता नहीं है, तो यहाँ कैसे आ गई, तू मेरी पुत्री नहीं, ऐसा बहुत। और उसने पति के लिए बहुत खराब बोला। इसलिए फिर सती सुन नहीं पाई, और तब वो दक्ष प्रजापति को श्राप दे के उसको याद दिलाती है कि मैंने तुझे बोला था, मेरा जिस दिन तो अपमान करेगा मैं उस दिन तुझे छोड़ के चली जाऊंगी। और मेरा पति का अपमान यानी मेरा अपमान, इसलिए फिर वो अग्निकुंड में कूद जाती है और अपने प्राण की आहुति देती है। उसके बाद जब महादेव को पता चलता है तो वो अपने जटा से वीरभद्र को उत्पन्न करते और बोलते हैं कि जाओ, जहाँ ऐसा हुआ है अपनी, तो वहाँ जाके आप सब विध्वंस कर दो। तो वहाँ जाके भी दक्ष प्रजापति का वध किया जाता है। और फिर दक्ष प्रजापति वध के बाद फिर वहाँ शिव आते हैं। फिर शिव आने के बाद, महादेव आने के बाद फिर उनका शव देखते हैं। तब फिर वो दक्ष प्रजापति की पत्नी रोती और कहती, और तीनों देव जो दूसरे देव थे, ब्रह्मा जी विष्णु सब बोल रहे कि महादेव जी हो गया सो हो गया, लेकिन अब इसको जो यज्ञ था उसको पूर्ण करना जरूरी है, क्योंकि उसका संकल्प हो चुका है। इसलिए जिसने किया है उसको बुलाओ वापस। अभी ये दक्ष प्रजापति का वध हो चुका था, इसलिए फिर उसको कैसे जिंदा करे, इसलिए बकरे का मुंह लगा के उसको जिंदा करके फिर जो रास्ते में मिला उसको लगा के त्रिशूल भेजते हैं महादेव जी, और जो लेके आते बकरे का मुंह मिलता है तो उसको वो लगा के उसको फिर वापस यज्ञ पूरा किया जाता है। और फिर दक्ष प्रजापति भी क्षमा मांगते कि मेरी गलती हुई, यही हिसाब से फिर वो यज्ञ पूरा के लिए। यज्ञ के बाद वो जो सती का शव है वो लेके महादेव विचरण पूरे संसार में करने लगे। महादेव के बगैर संसार पूरा चले नहीं, क्योंकि तीनों देव चाहिए, ब्रह्मा विष्णु महेश, तो इसलिए महादेव को जरूरी था बुलाना। फिर इसलिए उन्होंने जी विष्णु भगवान ने आदि शक्ति जो उसको पूछा कि अभी क्या कर, आदि शक्ति ने बोला कि इसके आप जो सुदर्शन चक्र है उससे उसका ये शरीर का आप टुकड़े करिए, लेकिन शिव को पता नहीं चलना चाहिए महादेव को कि ऐसा हो रहा है। अच्छा। इस तरह फिर वो
सुदर्शन चक्र 51 टुकड़े हुए और फिर वो इसकी एक एक टुकड़ी जो शायद भारत के अंदर 46 टुकड़े हैं। अच्छा, 46। अच्छा। तो वो हिसाब से वो सब टुकड़े वो हर जगह पे एक एक भैरव रखा गया। और वहाँ फिर वो शिव को जब पता चला कि मेरे साथ शरीर नहीं है, तो फिर शिव वापस अपनी जो आध्यात्मिक जीवन तो उसके अंदर फिर जुड़ गए और 51 शक्ति की ऐसी रचना हुई। जहाँ जहाँ टुकड़े गिरे वहाँ एक एक जगह पे एक एक भैरव रखा हुआ है। अच्छा, इस हिसाब से इसका रचना हुई 51 शक्तिपीठ की। आज ये 51 शक्तिपीठ जो है गुजरात में बना है अंबाजी में। वो हमारे उस टाइम के 2014 के अंदर जो हमारे मुख्यमंत्री थे नरेंद्र भाई मोदी, जो आज 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 भारत देश की जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र भाई मोदी ने ये बनाया है। और इनकी कृपा से यह सब अच्छा एक कार्य हुआ है जो सबको एक ही साथ में सब एक 51 शक्तिपीठ के दर्शन मिल सके। आपके नाम? मेरा सुरेश भाई है। बहुत बहुत मैं यहाँ साधना करने आता हूँ। अच्छा सर जी, आप मिलकर मुझे बहुत धन्य की महसूस है, बहुत खुशी हुई है क्योंकि आपने इतना सुंदर सा विवरण हमें बताया है कि सिर्फ मेरे लिए नहीं, सारे जन लोगों के लिए ये है। बहुत सुंदर सा विवरण दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। ओम शक्ति, ओम शक्ति, ओम शक्ति, ओम शक्ति, ओम शक्ति, ओम शक्ति देवी नमः। ओम शक्ति देवी नमः। शक्ति देवी नमः। ओम ओम जो आधा घंटे हाँ जी।
प्राचीन शेषनाग गुफा। ఎట్లా చేయాలి आद्यन्ते परिकल्पितां च पदयो हरिगो तदास्तयो